भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम अधिवेशन जो था वो पूना में आयोजित होना था, लेकिन हैजा फैलने के कारण बंबई को प्लेग हो गया। ठीक है, प्लेग बीमारी हैजा फैलने के कारण। प्रथम अधिवेशन का क्या पूछ रहे, कौन सा कथन सही नहीं है? मुंबई में हुआ था प्रथम अधिवेशन। 12 प्रस्ताव नहीं, 9 प्रस्ताव थे पहले में, 9 प्रस्ताव। आगे आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला? 1917 कलकत्ता। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट थी। किस कांग्रेस सत्र में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? लखनऊ में समझौता हो गया था इनके बीच में, लखनऊ में। किस सत्र में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति घोषित की? ये हमने तुम्हें नहीं बताया। ये नागपुर का सत्र है, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में ना, भारतीय राज्यों के प्रति क्या नीति रहेगी, नागपुर सत्र में घोषित किया गया था इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी? 2 गुट 1907 में रास बिहारी जब अध्यक्ष थे। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 ने भाग लिया था, 72 ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था? हमने बताया ना, तो 1920 में इनकी डेथ हुई, तो लास्ट इनका रहा 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा? गांधी में डाई बट गांधीज्म विल लाइव फॉरएवर, कांची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया? राष्ट्रगान गाया गया 1911 में, 1911 में। 1896 लिखा रहता तो कंफ्यूजन कर देता बहुत सारे बच्चों में। किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गया? 1896 में, ये भी कलकत्ता था। दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे आपका बताएं? 434 थे। गर्म 36 भी पूछा था, 34 भी पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था? तो एस.एन. बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना कार्य कर रहे थे। देसी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई थी, किस अधिवेशन में की गई थी? हरिपुरा अधिवेशन में। किसमें? हरिपुरा में, 1938। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये आपके लिए होमवर्क है। और कर्जन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया? 1904 में, 1904। ठीक है, और इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। हाँ, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच के लिए कर्जन ने निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की? किस आयोग की नियुक्ति की बताएं? बीच में जो क्वेश्चन है वो स्वदेशी आंदोलन के हैं, तो क्या था आपका? फ्रेजर की अध्यक्षता में आपका फ्रेजर आयोग था, फ्रेजर आयोग। एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, बताओ जी। एसएससी जेईई में पूछा गया बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? कर्जन। इसकी सोच समझ गए गधे की? इस गधे की क्या सोच थी, बोलेंगे जी। 1905 के बंगाल विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें किन राज्यों के हिस्से शामिल थे? किन राज्यों के हिस्से शामिल थे बताएं? तो आपको बिहार और उड़ीसा, ना छत्तीसगढ़ ना यूपी। ओके, ये बंगाल विभाजन हो गया आपका। ये भी आपका, ये कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये रिजले का स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लेना है ना, रिजले का स्टेटमेंट है ये। आप मुझे बताओ, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं आज।